हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टे फिट विद डॉक्टर अंकुश। आज ये वीडियो में हम बात करेंगे यूरिक एसिड के ऊपर कि यूरिक एसिड के क्या कारण हैं, ये क्यों होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ आप ये वीडियो पूरी देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड क्या होता है और ये कैसे हमारी बॉडी में आता है। तो जब हम जब कुछ भी खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसमें प्यूरिन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है, जो कि बहुत सारी चीज़ों में, जैसे दालों में है, नॉनवेज में है, मैं बाकी आपको बताऊंगी किन में होता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो ये जो प्यूरिन है ये ब्रेक डाउन होता है और ये यूरिक एसिड बनाता है। तो यूरिक एसिड जो है वो एक नॉर्मल रेंज में ठीक है, वो उतना फाइन हमें, बट ये बढ़ जाता है तो ये हमारे शरीर में बहुत सारी तरह की दिक्कत पैदा करता है। इसके बढ़ने के कुछ दो मेन कारण हैं। या तो किडनी जो है वो फ्लश आउट नहीं कर पा रही है, जो भी हमारी बॉडी के टॉक्सिक्स होते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो यूरिन के थ्रू, किडनी के थ्रू साफ़ होकर यूरिन से बाहर फ्लश आउट कर दिए जाते हैं। तो या तो हमारी किडनी इसको ठीक से फ्लश नहीं कर रही है, बाहर नहीं निकाल पा रही है, या फिर हम कुछ ऐसा खा रहे हैं जिससे कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है, यानी हम जो प्यूरिन रिच डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, जिस वजह से यूरिक एसिड जो है हमारी बॉडी में ज़्यादा बन रहा है। ये मेन दो कारण देखे गए हैं जब भी यूरिक एसिड ज़्यादा होता है किसी की बॉडी में। अगर आपको बीपी, डायबिटीज़ या फिर ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, तब भी आप ज़्यादा प्रोन हो यूरिक एसिड के लिए, क्योंकि इन सब कंडीशंस में क्या होता है, हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो वीक हो जाता है, वो उतने अच्छे से काम नहीं करता और यूरिक एसिड को बहुत अच्छे से निकाल नहीं पाता। तो इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं यूरिक एसिड के बढ़ने के शरीर में। अब हम बात करेंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं। ये यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है, बेसिकली यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो इसको गठिया या गाउट का नाम दिया जाता है। तो जो गाउटी अर्थराइटिस है, इसका बहुत ही पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है इसमें पेशेंट को। अगर आप हाथ भी लगाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और ज़्यादातर ये जो है स्मॉल जॉइंट्स को इफ़ेक्ट करता है, जैसे हमारा बिग टो है, हमारी फिंगर्स हैं, इनको इफ़ेक्ट करता है ये क्यों ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, वो बहुत ही डिफॉर्म्ड शेप के होते हैं, वो बहुत ही शार्प होते हैं। तो इस वजह से उसमें क्या होता है, दर्द ज़्यादा होता है। इसमें नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो स्टिफनेस है। स्टिफनेस बहुत ज़्यादा मार्क्ड है इसमें। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस लगती है। सुबह उठते ही आप अपने हाथ नहीं मोड़ पाते हैं, मुट्ठी नहीं बंद कर पाते हैं, वो एक मेन सिम्टम आ जाता है इसमें। अगर ऑलरेडी ऐसा कुछ सिम्टम आ रहा हो, जैसे सुबह उठ के स्टिफनेस बहुत लग रही हो बॉडी में, तो आप एक बार यूरिक एसिड का चेक भी करा सकते हैं। इसमें डिफ़ॉर्मिटी भी हो जाती है जॉइंट्स में। ये भी हमने देखा है कि जो हाथ हैं या पैर की उंगलियां हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, क्योंकि जो क्रिस्टल जब उसमें ऐड हो जाते हैं तो उंगलियां जो है सीधे से खुल नहीं पाती हैं, पूरा हाथ अच्छे से मुड़ नहीं पाता है, तो डिफ़ॉर्मिटी हो जाती है, टेढ़े हो जाते हैं हाथ, उंगलियां जो है हमारी। और साथ में इसमें जो होता है, रेडनेस बहुत होती है। जो जहाँ पे भी आपको पेन है वहाँ पे स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, आपको दिखेगा वहाँ पे कि वो लाल है हिस्सा, और हाथ लगाने से ही उसमें बहुत पेन होगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आप देख सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम लगता है तो आप यूरिक एसिड को चेक करा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डायग्नोसिस कैसे हम चेक कराते हैं, क्या टेस्ट करा सकते हैं हम इसके लिए। तो इसमें बेसिकली दो ही टेस्ट होते हैं। या तो हम नॉर्मल प्लेन ब्लड टेस्ट, जो यूरिक एसिड के लिए हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, या KFT करा सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। इन दोनों टेस्ट से ही हमें यूरिक एसिड पता चल जाता है हमारी बॉडी में। यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज जो होती है वो 7 तक पाई जाती है, लेकिन मैं अपने क्लिनिक में ये देखा है मैंने खुद कि अगर 5 से ऊपर आपको दिखती है इसकी रीडिंग जो है, तो आप प्रोन हैं कहीं ना कहीं। तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आप जो प्यूरिन रिच डाइट और फ्रक्टोज रिच डाइट ये कम लें। तो अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आप ज़रूर ये ध्यान दीजिएगा कि आपका जो यूरिक एसिड का लेवल है वो 5 से ऊपर ना हो। 5 से नीचे है तो ये नॉर्मल है, 5 से ऊपर भी वो नॉर्मल रेंज में माना जाता है 7 तक, बट हम ये मानते हैं कि आप प्रोन हैं, आपके ज़्यादा चांसेस हैं यूरिक एसिड के बढ़ने के आपके शरीर में। मैं नेक्स्ट अपने पूरी एक लिस्ट बताऊंगी कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए, यूरिक एसिड ना बढ़े शरीर में, या ऑलरेडी है आपको तो आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इसके ऊपर मैं पूरी एक लिस्ट बताऊंगी आपको कि ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। नॉनवेज में प्यूरिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और नॉनवेज में भी ज़्यादातर रेड मीट, पोर्क और फिश और सी फूड में, इन 4-5 चीज़ों में प्यूरिन जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए रेगुलरली खाने में, जैसे हर मील में या हर सेकेंड डे पे लेने में, ये अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है अल्कोहल। अल्कोहल हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये डिहाइड्रेट कर देता है बॉडी को। तो यूरिन जो है वो कंसनट्रेट हो जाता है और वो प्रॉपरली जो टॉक्सिक्स होते हैं उनको बॉडी से फ्लश आउट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है इस कैटेगरी में फ्रुक्टोज रिच डाइट।
तो जो जूसेस होते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं जिनमें कि एडिशनली शुगर होती है, तो इनमें फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ाने में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो हमें इन चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है इस लिस्ट में पल्सेस। दालों में भी प्यूरिन जो प्रोटीन है वो पाया जाता है, पर जो साबुत दालें होती हैं उनमें ज़्यादा होता है। पल्सेस हम हर मील में नहीं लेते, हम मॉडरेट अमाउंट में दालें ले सकते हैं। वैसे भी वेजिटेरियन डाइट में इतने ज़्यादा प्यूरिन्स नहीं पाए जाते। बेसिकली नॉनवेज डाइट जो होती है वो रिच ऑफ प्यूरिन्स होती है। और हमें क्या लेना चाहिए? यूरिक एसिड अगर है बॉडी में ज़्यादा या ना हो आपको, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहली चीज़ है कि पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। वैसे ही बोलते हैं कि पानी हमें 2 से 3 लीटर तो हमें रेगुलर लेना ही चाहिए, बट अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है तो कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आप ज़रूर लीजिए। एज अ मेडिसिन ही पानी लीजिए। प्यास नहीं भी लग रही है आपको तब भी पानी लीजिए। साथ में आपको नींबू भी लेना चाहिए। नींबू हम मानते हैं कि वो एसिडिक होता है, बट अगर हम नींबू लेते हैं तो हमारी बॉडी में जाके वो एल्कलाइन हो जाता है और हमारी यूरिन को भी एल्कलाइन कर देता है। तो नींबू बहुत अच्छा रहता है। विटामिन सी वाली चीज़ें हमें ज़्यादा लेनी चाहिए, जैसे नींबू है, आंवला है, ऑरेंज है। ये हमने देखा है कहीं ना कहीं अगर विटामिन सी अच्छा होता है, बॉडी में हाई होता है, तो वो भी यूरिक एसिड को निकालने में हेल्प करता है। चेरी है, पाइनएप्पल है, ये फ्रूट्स भी हमें लेने चाहिए। ये भी यूरिक एसिड को कम करने में हेल्प करते हैं बॉडी में। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी यूरिक एसिड की होम्योपैथिक मेडिसिन पे। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने उसके लिए एक अलग वीडियो बनाई है कि हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं जिससे कि यूरिक एसिड कम हो जाए बॉडी में। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आप देखिएगा मेरी। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। स्टे फिट एंड हेल्दी।